हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू राज बायो क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी आज जान रहे हैं कि हम प्राकृतिक वर्धी प्रजनन यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वर्धी प्रजनन जो है यह कितने प्रकार से संपन्न हो सकता है, इसके बारे में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमने लिख लिया है। ये मुख्यतः 5 तरह से प्राकृतिक वर्धी प्रजनन होते हैं। पहला है जड़ों द्वारा। तो देखिए, आज हम प्राकृतिक वर्धी जनन मुख्यतः इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। तो पहला जो है जड़ों द्वारा यानी बाय रूट्स के द्वारा, तनों द्वारा बाय सिस्टम्स, पत्तियों द्वारा बाय लीव्स, पत्रकंद, बल्बिल्स, ट्यूरियन यानी मुख्यतः हम प्राकृतिक वर्धी प्रजनन 5 तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब एक एक करके इसका जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो चलिए जड़ों से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने पहले का डेफिनेशन लिख लिया है कि जड़ों द्वारा, कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जो विकसित होकर नए पौधों को क्या करती है, जन्म देती है। जैसे आप परवल की खेती के देखते होइएगा तो उसका भी एक जड़ ही कट करके लगाया जाता है। शीशम का पौधा नहीं होता है, इसका भी जड़ ही लगाया जाता है, और शकरकंद का भी जड़ लगाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात दूसरा का करते हैं, तने के द्वारा। चलिए देखिए, तो हमने तनों द्वारा लिख लिया है। तने जो होते हैं बहुत ही प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इसमें जो यह तना भी वर्धी प्रकार के विधि है। ठीक है, वर्धी प्रजनन की विधि है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो लगभग 3 प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, ए होता है भूमिगत तनों द्वारा, जो भूमि के अंदर तना होता है। और ये देखिए कि अर्धवायवीय तने द्वारा, जो कि बीच में होते हैं। और ये सी वायवीय तने द्वारा, जो क्या होते हैं, ऊपर में होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। अब हम इसका व्याख्या करते हैं एक करके। ठीक है, चलिए। तो देखिए, भूमिगत तना जो होता है कुछ ऐसे होते हैं। कुछ भूमिगत तना संरचना निम्नलिखित है। जैसे देखिए, प्रकंद, घनकंद, कंद और सलकंद। ठीक है, देखिए प्रकंद के बारे में हम जानते हैं कि कुछ पौधों में प्रकंद पाए जाते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमि के अंदर रह जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर अपनी कलिकाओं द्वारा नए पौधों को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे केला, अदरक, हल्दी, कमल, टाइफा। ठीक है, ये सभी जो है प्रकंद के उदाहरण हैं। ठीक है, उसके देखिए जलकुंभी जो होता है, यह भी लगभग प्रकंद के ही उदाहरण है। इसमें 8 माह में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकता है, इतना पावर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए घनकंद के बारे में बात करते हैं कि यह अशाखित भूमिगत तना होता है, जो भूमि के अंदर ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है, जिसमें पर्व एवं पर्वसंधियाएं स्पष्ट दिखाई देते हैं। पर्वसंधियों पर पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। तो हम सभी का डिफिनीशन लिखते हैं। तो देखिए, जैसे प्रकंद के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ पौधों में प्रकंद पाए जाते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमि के अंदर रह जाते हैं और अनुकूल स्थिति आने पर अपनी कलिकाओं द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए केला, अदरक, हल्दी, कमल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं घनकंद की। जैसे घनकंद देखिए कि यह अशाखित भूमिगत तना होता है, जो भूमि के अंदर ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है, जिसमें पर्व एवं पर्वसंधियां स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिनके कक्ष में कलिकाएं निकलते हैं। ठीक ना, जो पौधों को क्या करती है, जन्म देती है। जैसे अरवी, जिसको हम गाँव जवार में अरुई कहते हैं।
ठीक है। तो और इसकी हो गया बात। अब हम बात करते हैं कंद की। तो देखिए यह है कि कंद यह लगभग गोलाकार होता है, ठीक है, और भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरे के फूलने से इसका क्या होता है, विकास होता है, जैसे आलू, ठीक है। और इसी तरह से शलकंद भी है कि यह रूपांतरित भूमिगत तना है जो समानित होकर चकती के समान हो जाता है, वह मांसल पत्रों में घिरा रहता है, तो ठीक है। जैसे इसका उदाहरण हो जाता है प्याज। तो उसका भी डिफिनीशन हम लिख देते हैं। देखिए शलकंद जो होता है यह रूपांतरित तना होता है जो समानित होकर चकती हो जाता है एवं यह मांसल पत्रों से घिरा रहता है, ठीक है। तना एवं शल्क पत्रों को क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। जैसे प्याज, प्याज को जब देखते हुए काटते होइएगा तो गोल रहता है, एकदम दिखाई देता है, और उसका बीज पत्र कैसा होता है, शल्क पत्र, मांसल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की अर्धवायवीय तनों द्वारा, तो ये हम कल बात करते हैं, ठीक है। चलिए।